नमस्ते भाइयों। एसएससी के सभी मेहनती, सीरियस और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए हम शुरू कर रहे हैं स्पीड टेस्ट का अपडेटेड वर्जन, सुपर स्पीड टेस्ट। और हम पहला टेस्ट सॉल्व करेंगे। बच्चों, सबसे बड़ी समस्या आज के समय में बनी हुई है सेक्शुअल टाइमिंग, कि कैसे 15 मिनट में 25 सवाल बनाए जाएं। भाई साहब, एक सवाल के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा, 36 सेकंड ही मिल रहे हैं। 36 सेकंड में सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है, सोचना भी है, सॉल्व भी करना है, टिक भी करना, आगे भी बढ़ना है। उसके लिए आपके बहुत खतरनाक लेवल की स्पीड चाहिए। और वो स्पीड कैसे बनेगी? जब आप स्पीड टेस्ट लगाओगे, जब आप टाइमर के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, जब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी मेरे भाई। ठीक है। और उसी के लिए हम सीजीएल, सीटीएल, सीपीयू, एमटीएस, एसएससी के सभी 2026 में होने वाले एग्जाम्स के लिए गणित के सेक्शनल टेस्ट बना रहे हैं। मैं खुद ही क्वेश्चंस तैयार करूंगा प्यारे भाई। और डेली हमारी जो एप्लीकेशन है सिलेक्शन विद टेस्ट रैंकिंग, उस पर लाइव टेस्ट शेड्यूल होगा। सुबह 10 बजे पहला आप एप्लीकेशन पे जाके खुद अटेम्प्ट करो 15 मिनट के भीतर। उसके बाद 24 घंटे बाद हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो सॉल्यूशन आएगा प्यारे भाई। आप वीडियो सॉल्यूशन देखना, और ऐसे ऐसे तरीके जो ना इंटरनेट पर है, ना यूट्यूब पर, ना किसी किताब में। बिल्कुल वही सही सटीक अप्रोच जो हर बच्चा एग्जाम में सोच भी पाए, लगा भी पाए, और आपका समय, स्पीड, एक्यूरेसी सब बढ़े प्यारे बच्चे। ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मजा आने वाला है मेरे भाई। ऑलरेडी हम इससे पहले 25 स्पीड टेस्ट करा चुके हैं अपने चैनल पे, लेकिन ये स्पीड टेस्ट का अपडेटेड वर्जन है, सुपर स्पीड टेस्ट। ऑलरेडी 25 में करा चुका हूं प्यारे दोस्त। ठीक है जी। हमारी इसी एप्लीकेशन पर एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पिछले 6 साल के फुल लेंथ टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। 10 आवर से ज्यादा फ्री डाले हुए हैं। ठीक है बच्चे, आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 19:15। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल। दो सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 19:15, एरिया का रेशियो क्या आएगा? स्क्वायर। 19 का स्क्वायर 361, 15 का स्क्वायर 225। ए ऑप्शन। कुछ है ही नहीं प्यारे बच्चों सवाल में। चलिए, कोई सम ऑफ मनी 3 गुना हो जाती है ओरिजिनल वैल्यू का 8 साल में, जब कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम सम बिकम 81 टाइम इट्स ओरिजिनल वैल्यू एट द सेम रेट। बहुत बढ़िया। कोई सम ऑफ मनी अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 3 गुना हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8 साल में। पूछा यह है प्यारे बच्चे कि वही सेम सम 81 गुना कितने साल में होगा? 81 का मतलब क्या है? 3 की पावर 4। 3 गुना हो रहा है 8 साल में, तो 3 की पावर 4। पावर 4 गुना होने में समय भी 8 का 4 गुना लगेगा, यानी कि 32 साल। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। आइए प्यारे भाई बताओ। इन ए सर्कल द एंगल सबटेंडेड बाई ए डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। कोई भी सर्कल का डायमीटर हमेशा सर्कल की सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता, राइट एंगल। सीधी थ्योरम है प्यारे दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 4, ये लेटेस्ट आया था। द डिफरेंस बिटवीन द सीआई कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम एट एन एनुअल रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1.5 ईयर इज 1320 रुपए। फंड द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड। अगर ब्याज की दर 20% है, समय 1.5 साल है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करो और ईयरली कंपाउंड करो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 1320 रुपए। प्रिंसिपल पूछा है। देखो, अगर समय 1.5 साल है, 1.5 साल मतलब 18 महीने, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगे ना। 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 1.5 साल। अगर 1 साल में ब्याज की दर 20% है, तो 6 महीने में कितना होगा? 10%। आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10 10 10 का सक्सीव, यानी कि कितना मिलेगा बच्चों? 33.1%। अब समय 1.5 साल है। अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो पहले 1 साल में तो आपको 20% ब्याज मिलेगा, लेकिन समय तो 1.5 साल है, अभी आधा साल और बचा। इस आधे साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 10%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो मिलेगा 20 और 10 का सक्सेसिव। 20 10 का सक्सेसिव क्या आएगा? 20 + 10 + 20 गुणा 10/100। दिमाग में सोचना है 32%। ठीक है ना। तो हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर, ईयरली कंपाउंड करने पर ब्याज का डिफरेंस कितना है? 1.1%। ये मेंटली सोच सकते थे, जबकि डिफरेंस कितना है? 1320 रुपए। तो 1.1% की वैल्यू 1320 रुपए। डेसिमल हटाओ, उधर जीरो बढ़ाओ, कितनी बार चला गया?
1200 बार। 1% की वैल्यू 1200 है। 100% 2 जीरो चुपका देंगे, 1,20,000। पांचवा सवाल, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 ज्ञात कीजिए। देखो पावर 5 निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊं। कम से कम समय जितनी बेहतरीन चीज मैं बताऊंगा कोई नहीं बताएगा आपको। पावर 5 निकालना है तो आप पावर 3 की पावर 2 में गुणा करो, x³ प्लस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और इसमें से आप माइनस कर देंगे x प्लस 1/x। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो अगर x प्लस 1/x 7 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा, k³ माइनस 3k, k³ माइनस 3k, 343 माइनस 21 यानी कि 322 इंटू, भाई अगर x प्लस 1/x 7 है तो x² प्लस 1/x² होगा k² माइनस 2, 49 माइनस 2 47, और माइनस x प्लस 1/x कितना है 7। ये आपको कैलकुलेशन करने नहीं करूंगा प्यारे बच्चों मैं बिल्कुल भी, ऑप्शन देखूंगा क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन है। अब 2 सत्ते 14, 7 माइनस 7 7, यानी कि ये आएगा प्यारे बच्चों, ये तो नहीं आएगा है ना। 3 ऑप्शन में हम फंस गए प्यारे बच्चों यहां पे, ठीक है जी। अब ये 2207 तो नहीं आएगा, या तो आंसर ए होगा या डी होगा। अब 322 गुणा 47 आप करेंगे है बच्चों, तो ये क्या 16,807 आएगा। 322 के अगर 47 में गुणा करेंगे तो 47 तो 141, 47 दूनी नहीं, 16,000 तो क्रॉस ही नहीं करेगा प्यारे बच्चों। क्या आंसर आएगा, डी, ठीक है ना। 322 गुणा 47, 16,000 क्रॉस ही नहीं करेगा, तो क्या है, डी आंसर है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 6, बताइए। द रेशियो ऑफ CI टू SI ऑन ए सर्टेन सम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर इज 26:25। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बताओ प्यारे बच्चों, किसी धनराशि पर 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 26:25 है। 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस 26-25 है। क्या पूछा, ब्याज की दर बताइए। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है ना, इसको आप रेशियो को पहले पूरे को 2 से गुणा कर लो। मैंने क्यों करा, भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 50, तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 25 होगा, दूसरे साल भी 25 होगा, है ना। अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, 26 दूनी 52, 2 साल का CI बनना चाहिए 52, 25 25 50 और 2 52, यानी कि 2 रुपए क्या है, ब्याज पर ब्याज। इसी 25 रुपए पर तो आपको 2 रुपए ब्याज मिला है ना, यानी कि ब्याज की दर कितनी होगी 2/25, 25 पर आपको 2 ब्याज मिला है। 1/25 4%, 2/25 8%। समझे प्यारे दोस्त। आइए जी, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, XYZ बराबर 21 है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या होता है 3xyz, और XYZ 21 है तो 21 या 63, 63 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी। समझे, बताओ। A बाई C की एफिशिएंसी का रेशियो 2 3 5 है। ए अकेले काम को 40 दिन में कर सकता है, सब 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर C छोड़ देता है। ए और बी मिलकर बचे काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो 3 लोग हैं A B C, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दिया, एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क। ए अकेले 40 दिन में काम कर सकता है, ए की एफिशिएंसी 2 है, एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 40 दिन में कितना काम करेगा 40 से गुणा, यानी कि 80। 80 क्या आ गया प्यारे बच्चों, टोटल वर्क। अब सवाल में बोला गया वो सभी 5 दिन तक साथ में काम करते, ABC तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 3 5 5 10, साथ में 5 दिन तक काम करते, 5 दिन में कितना काम करेंगे 50। 80 में से 50 काम खत्म हो गया तो बचा काम कितना 30। अब 5 दिन के बाद क्या हुआ, C काम छोड़ के चला गया, तो बचा काम कौन करेंगे A और B, और A और B बचा काम करेंगे, A की एफिशिएंसी 2, B की 3, 5 एफिशिएंसी के साथ। तो 30 यूनिट काम को 5 एफिशिएंसी के साथ करने में कितने दिन लगेंगे 6 दिन। आंसर डी ऑप्शन। ठीक बच्चे, सवाल नंबर 9 बताइए। इस सवाल ने हालत खराब करी होगी आपकी, ठीक है। क्या बेस्ट अप्रोच है इस सवाल को सोचने की, सोचो मेरे भाई। रिया एंड नेहा हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, रिया और नेहा के पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। इफ रिया गिव्स 130 रुपी टू नेहा, देन रिया विल हैव 1.5 टाइम्स एज मनी एज नेहा। अगर रिया 130 रुपए नेहा को दे देती है तो रिया के पास नेहा से 1.5 गुना मनी होगा। 1.5 गुने का मतलब 3/2,
क्या 3/2, यानी कि नेहा के पास 2 यूनिट होगा तो रिया के पास कितना होगा 3 यूनिट। यही है ना प्यारे बच्चे। However, if Neha gives 70 rupee to Riya, then Riya will have 2 times as money as Neha. अगर नेहा, सुनिए सवाल, अगर नेहा अपने 70 रुपए निकालकर रिया को दे देती है, नेहा के 70 रुपए कम होकर रिया को मिल जाएं, तो रिया के पास नेहा से दुगना मनी होगा, है भैया। रिया के पास नेहा से दुगना होगा। नेहा के पास अगर 1 होगा तो रिया के पास कितना होगा 2 यूनिट। यही है ना, 2 केस है। पूछा है व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट रिया एंड नेहा इनिशियली हैड टुगेदर। रिया और नेहा के पास इनिशियली टुगेदर, दोनों के पास कुल मिला के धनराशि कितनी थी। सही है। एक बार बताओ, दोनों लड़कियां एक दूसरे को पैसे दे रही है, लेकिन दोनों के पास टोटल मनी तो सेम रहना चाहिए ना। यहाँ टोटल कितना हो रहा है 3 और 2 5 यूनिट, यहाँ हो रहा है 2 और 1 3 यूनिट। गलत बात। 5 और 3 को सेम करो, 15 15 15 का मल्टीपल आएगा प्यारे बच्चों, ये तो आंसर होगा नहीं, है कि नहीं। तो 15 बनाने के लिए यहाँ किससे 3 से गुणा, ये क्या आ जाएगा 9 और 6, 9 और 6। यहाँ 2 और 1 3 हो रहा है, टोटल 15 बनाने के 5 से गुणा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। समझ में आपको मेरी बात। आप बोलोगे हाँ सर। अब आप देखना चमत्कार, देखना गजब का टेक्निक। रिया के पास अगर पहले 9 यूनिट था तो 9 से 10 हो गया, यानी कि रिया का शेयर कितना बढ़ा 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ा। तो आप बताओ शेयर का डिफरेंस क्या है। पहले रिया 130 रुपए दे रही थी नेहा को, अब नेहा से 70 रुपए ले रही है। 130 रुपए देना और 70 रुपए लेना, डिफरेंस कितना हो गया 200, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 रुपए। तो रिया और नेहा के पास मिला के कितना मनी है 9 और 6 15। रिया के पास 9, नेहा के पास 6, 15 यूनिट। तो एक की वैल्यू अगर 200 रुपए तो 15 की वैल्यू कितना आएगी 3000 रुपए। दोनों के पास कुल मिलाकर 3000 रुपए। इससे बढ़िया सॉल्यूशन पूरी दुनिया में इस सवाल का नहीं है करने का, ठीक है, वरना ऑप्शन से पकड़ना पड़ेगा। बताइए 10वां सवाल। एक सर्कल में चाप AB परिधि पर स्थित बिंदु D पर 50 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है जी। ये यहां टेंजेंट P पर मिल रही है, तो आपसे पूछा ये वाला एंगल AP भी बताना है। बताइए अगर ये 50 डिग्री है तो सेंटर पे 100 डिग्री बनेगा ना। इस आर्क AB से सरकमफ्रेंस पे 50, सेंटर पे 100, ये बताना है। लेकिन ना अब ये भी 90 डिग्री होगा, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये भी 90 डिग्री होगा। तो 90 90 180 और 100 और 80 180, यानी कि एंगल कितना आ गया 80 डिग्री। इस कॉलिटल में चारों एंगल का सम 360 बनना चाहिए, 2 एंगल का सम 180 हो गया तो बचे 180। आइए अगला सवाल सिंप्लीफाई करेंगे। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो ऐसे सवाल है, मान लीजिए फ्री के नंबर है, इस सवाल के ऑप्शन में कहीं भी थीटा आ रहा है ना, आप अपनी मर्जी से थीटा की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। एंगल थीटा को रख लेते हैं 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 क्या होता है 1, साइन 0 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो -1 और नीचे +1, माइनस का 1। कॉस 0 क्या होता है 1 दूनी 2, यानी कि क्या आ गया आंसर -1 + 2 1 आ गया, बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए। आइए द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल X एंड Y 4 रेशियो 7। ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, 24% बाई सेलिंग X एंड लॉसेस 31% बाई सेलिंग Y। व्हाट इज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। बहुत बढ़िया। देखिए 2 आर्टिकल है X और Y, उनके कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य का अनुपात 4:7 है। अब एक आदमी को X बेचने पर 24% प्रॉफिट होता है, Y को बेचने पर 31% लॉस होता है। लॉस मतलब माइनस। तो पूछा है ओवरऑल ट्रांजैक्शन, एंटायर ट्रांजैक्शन मतलब X + Y दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होगा, यही सवाल है ना। अब बताओ X पे कितना प्रॉफिट हो 4 का 24% 96, Y पे लॉस हुआ 7 का 31%, यानी कि माइनस का 217। ये हुआ प्यारे बच्चों कितने के समान पर 4 + 7 11 के समान पर बटे 11। नेगेटिव आएगा, यानी कि ओवरऑल गेन तो हुआ ही नहीं है, क्या हुआ है लॉस। और 5% नहीं आने वाला, क्या आएगा -11। कितना आ जाएगा -121 बटे 11, यानी कि माइनस का 11% आ जाएगा ना, ठीक है जी। आइए अगला सवाल। पाइप ए और बी किसी टंकी को 12-15 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पाइप सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ 2 घंटे के लिए खोला जाए, फिर सी को भी खोल दिया जाए, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए 3 पाइप है A B C,
ए और बी भरने वाले, सी खाली करने वाला। ए 12 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में, और सी खाली कर सकता है 20 घंटे में। तो 12 15 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60। तो टैंक की कैपेसिटी आ गई 60। तो ए की एफिशिएंसी है 5, बी की है 4 और सी की कितनी है? माइनस का 3। तीनों की एफिशिएंसी आ गई ना। बोला ए और बी को एक साथ 2 घंटे के लिए खोला जाता। अगर ए और बी एक साथ खोलेंगे तो ए और बी 1 घंटे में कितना भरेंगे? 5 4 9। 2 घंटे में कितना भर देंगे? 18। 60 में से 18 भर जाएगा तो बचेगा कितना? 42 यूनिट। अब 2 घंटे के बाद हमने सी भी खोल लिया, यानी कि अब तीनों पाइप भरेंगे, ठीक है ना। तो 5 4 9, 9 माइनस 3 6, 6 एफिशिएंसी के साथ तीनों पाइप भरेंगे तो 42 यूनिट टंकी भरने में लगेगा 7 घंटे। तो बची जो टंकी है उसको भरने में 7 घंटे लगेगा। लेकिन पूछा टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा, तो 7 घंटे ये और पहले के 2 घंटे, यानी कि टोटल 9 घंटे। आसान सवाल है प्यारे भाई। From the top of lighthouse of height 279 meter, the angle of depression of a ship is 60 meter. Find the distance between the ship and the foot of lighthouse. मान लीजिए प्यारे बच्चों इस तरीके से कि एक लाइट हाउस है, यहां पे एक लाइट जल रही है इस तरीके से ना, लाइट हाउस है। इसकी हाइट कितनी है? 279 मीटर, यही बोला है। अब इसके टॉप से हम एक जहाज को देखते हैं, जहाज का डिप्रेशन एंगल, यहां कोई जहाज चल रहा है प्यारे भाई, है ना बच्चों। इस जहाज का डिप्रेशन एंगल ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना आएगा? 60 डिग्री का आएगा। तो पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड फुट ऑफ लाइट हाउस, ये शिप और लाइट हाउस के फुट, यानी कि ये डिस्टेंस आपसे पूछी है। ये 60 डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट बच्चों, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट। तो √3 यूनिट की वैल्यू 279 मीटर है। एक की वैल्यू क्या आएगी? 279 बटे √3। अब 279 क्या होता है प्यारे बच्चों? 3 से कितना बार जाए? 93। 93 √3 आ गया, 93 √3 मीटर। अगला, एक समबाहुज में 15 साइड हैं, तो समबाहुज रेगुलर पॉलीगन के प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी है? ठीक है बच्चों, बताओ। अगर एक रेगुलर पॉलीगन में 15 साइड है तो इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 360 डिग्री बटे कितनी साइड है? 15। 360 डिग्री बटे n होता है, यानी कि 24। रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 24 होगा, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या आएगा प्यारे बच्चों? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होना चाहिए? 180। तो एक इंटीरियर एंगल क्या आएगा? 180 में से 24 घटा देंगे, यानी कि 156 डिग्री। यही लेवल रहेगा। 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले 2 सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 15 है। व्हाट द लेंथ ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट? कॉमन इंटरनल टेंजेंट की लंबाई क्या होगी बिटवीन दी 2 सर्कल? कॉमन इंटरनल, अगर इंटरनल शब्द आता है तो कॉमन इंटरनल टेंजेंट का मतलब है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, है ना। कॉन्सेप्ट भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, वो भी इतने कम समय में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये ज्ञान। सेंटर के बीच की दूरी 15 है, R1 प्लस R2 क्या आएगा? 6 + 3 9, 15 9 12 है बच्चों। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना था। x + y = 6, x² + y² 20, x की पावर 4 + y की पावर 4। देखो पहले तो पावर 4 का कॉन्सेप्ट ही समझो। पावर 4 का कॉन्सेप्ट है x² + y² का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ xy का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ xy का होल स्क्वायर। x² + y², चलो आपको 20 दिया, x² + y² 20 दिया, 20 का स्क्वायर 400 माइनस, यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या निकालना पड़ेगा? xy चाहिए ना। x + y 6 है, x² + y² 20 है, तो xy क्या आएगा? xy बराबर x + y यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस x² + y² बटे 2, 36 - 20 16 बटे 2 क्या आ गया? 8। xy 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर 64 दूनी 128, 400 - 128 आएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 272। ठीक है। XYZ ने 10,200 की लागत वाला एक काम पूरा किया। X ने 5 दिन के लिए, Y ने 7 दिन के लिए, Z ने 10 दिन के लिए काम किया। देयर डेली वेजेस, उनकी दैनिक मजदूरी 4 5 3 के अनुपात में है। X को कितनी राशि प्राप्त होगी? देखो सिंपल कंसेप्ट है, जो आदमी जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। अब XYZ की जो डेली वेजेस है वो 4 5 3 के रेशियो में। X की 4 है, X ने 5 दिन काम किया, तो X को पैसा कितना मिलना चाहिए? 4 × 5 = 20,
वाई की जो डेली की कमाई है 5 यूनिट है, वाई ने 7 दिन काम किया, तो वाई को कितना मिलना चाहिए? 5 सत्ते 35। जेड का जो डेली वेज है वो 3 है, जेड ने काम किया 10 दिन, तो जेड को मिलना चाहिए 3 दुसाम। एक्स वाई जेड के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा जाएगा। ये तो 5 से कट भी गया, कितना? 4:7:6 ये आ गया। इसमें एक्स का शेयर क्या होगा? एक्स का शेयर आएगा 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 4 7 11 6 17, 4/17 आ गया, कितने का? 10,200 रुपए का। तो बताइए, ये एक्स का शेयर आ गया। 17 छिक्का 102 यानी कि 2400 रुपए, है ना? 2400 रुपए आंसर है। बताइए जी, एक रोम्बस के डायगोनल का योग 46 सेंटीमीटर है, रोम्बस की साइड है 17, ठीक है ना बच्चों? पूछा है रोम्बस का एरिया क्या है। रोम्बस आप समझते हैं प्यारे भाई, पैरेललोग्राम जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और चारों बराबर होती हैं। अब इसकी साइड 17 है। अब आप सोच लो, खुद सोच लो प्यारे भाई, 17 को देख के आपके दिमाग में क्या ट्रिपलेट आता है? 8 15 17, रोमस के डायगोनल बाइसेक्ट करते 8 15 17, कहीं ये 8 15 17 तो नहीं, तो बाइसेक्ट भी करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि एक डायगोनल होगा 16 और दूसरा डायगोनल होगा 30, डायगोनल का सम 30 और 16 सेटिस्फाई कर गया, यानी कि खत्म। तो ये हिट एंड ट्रायल वाला सवाल है। रोम्बस का एरिया 1/2 डायगोनल की गुणा, डायगोनल है एक 16 और दूसरा 15, दूसरा 30 है, तो क्या आ जाएगा? 240, ठीक है ना? आइए, चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं AB 9, BC 12, CD 14, DA 13, कॉलेटल की चारों साइड दी हैं। एंगल ABC 90 है, तो कॉलेटल का एरिया बताओ। देखो एंगल ABC 90 ऐसे बनाना है, ABC 90, AB 9 है, BC 12, तो ऐसे बना लेते हैं भैया कॉलेटल। ये हो गया ABCD। देखा ना, मैंने पहली ऐसे बनाया कि एंगल एबीसी क्या दिखे? 90 है। AB की लंबाई 9 है, BC की लंबाई 12 है, CD की लंबाई 14 है, DA की लंबाई 13 है। बस यही है, इसका एरिया बताना है। ऐसा सवाल आए तो कैसे करेंगे? एक डायगोनल खींच लो मेरे प्यारे भाई, ये 9 है 12, तो 90 के सामने क्या आएगा? 15। अब आपके सामने दो ट्राइंगल बन गए, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया, दोनों के एरिया को जोड़ दूं, आ जाएगा। बताओ, ये तो राइट एंगल है, राइट एंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 9 गुणा 12। और ये देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड है 13 14 15, कैसे निकालेंगे एरिया? हीरोज फॉर्मूला से। 13 14 15 बहुत फेमस है, 13 14 15 क्या होता है एरिया? 84। 13 14 15 84, याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। तो ये 54 + 84 आ गया 138। बेस्ट सवाल, बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। 21वां, रॉबर्ट क्रिस जेरमी किसी काम को 16 48 32 दिन में कर सकते हैं। रॉबर्ट क्रिसवो और जेरमी, रॉबर्ट कर सकता है 16 दिन में, क्रिस 48 दिन में और जेरमी 32 दिन में। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। रॉबर्ट 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, क्रिस ने काम पूरा होने से ठीक 4 दिन पहले छोड़ दिया। काम को पूरा करने में लगे दिन की संख्या बताइए। ऐसा सवाल शिफ्टिंग से होता है। 16 48 32 का एलसीएम क्या है? 96। तो मान लिया कि टोटल वर्क 96, तो यहां रॉबर्ट की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 6। क्रिस की कितनी है? 2। और जेरमी की कितनी है? 3। यही है ना बच्चे? तो टोटल वर्क है 96। अब सुनना, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, रॉबर्ट ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अगर रॉबर्ट काम ही ना करे, रॉबर्ट 2 दिन भी काम ना करे, तो रॉबर्ट एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, 2 दिन भी काम नहीं करेगा तो 12 यूनिट काम कम होगा। क्रिस ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, अगर क्रिस काम छोड़ के ना जाता, लास्ट के 4 दिन भी करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता? क्रिस एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, अगर लास्ट के 4 दिन भी काम करता तो 8 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, तो सेम टाइम में काम होता जी 92, है ना? और इस काम को करते कौन? रॉबर्ट को तो भगा ही दिया। इस काम को करते कौन? क्रिस और जेरमी दोनों मिलकर, यानी कि 5 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में हुआ? 92/5, 18.4 दिन आगे प्यारे बच्चों। चलिए अगला, 10 की पावर 4 + 10 स्क्वायर थीटा को सरल करो। 10 की पावर 4 + 10 स्क्वायर थीटा को सरल करेंगे तो यहां से 10 स्क्वायर थीटा तो कॉमन ही आ जाएगा ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 10 स्क्वायर थीटा +1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, सारे आंसर सेक में।
अच्छा टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है फिर? टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। गजब सवाल। गुणा करेंगे क्या आएगा? सेक की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सी ऑप्शन हो गया। जी बताइए। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो 5:3:2 है, इसका टोटल सरफेस एरिया 992 है, वॉल्यूम बताओ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए तो वॉल्यूम क्या आएगा? LBH इनकी गुणा, यानी कि 5 × 15 दूनी 30, 30 का मल्टीपल आएगा प्यारे बच्चों। देखो वॉल्यूम किस में नापते हैं? सेंटीमीटर क्यूब में। 30 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, सभी ऑप्शन है। पर एक शॉर्टकट बताऊं, 30 गुणा समथिंग क्या होगा? क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किस में नापते हैं? सेंटीमीटर है भाई। अगर ये इसको 30 से भाग करेंगे तो 64 आएगा, जो 4 का क्यूब है। इसको 30 से भाग करेंगे 69, इसी का क्यूब नहीं है कि नहीं। इसको 30 से भाग करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों? 68, ये भी नहीं। इसको 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 66। एक ही नंबर है जब परफेक्ट क्यूब बनना है। इससे बेस्ट सॉल्यूशन पूरी दुनिया में नहीं है करने का, है कि नहीं जी। आइए, इन द एक्सप्रेशन पी क्यू स्क्वायर वैल्यू ऑफ बोथ पी एंड क्यू आर इंक्रीज बाई 10%, बाई व्हाट परसेंट विल द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इंक्रीजेस? ये एक एक्सप्रेशन है पी क्यू स्क्वायर, पी और क्यू दोनों के मान 10% बढ़ते हैं, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी? देखो पी की पावर 1 है और क्यू की पावर 2 है, तो हमें 10% बढ़ाना है पी और क्यू को। तो 10% कितनी बार बढ़ जाएगा? ये 1 और 2 3 बार। 10% का 3 बार सक्सेसिव कितना आएगा? 33 भाई गुणा ही तो हो रहा है। पी क्यू स्क्वायर मतलब पी गुणा क्यू। हर वैल्यू 10% बढ़ाओगे तो 3 बार, 10% का 3 बार सक्सेसिव 33.1%। लास्ट सवाल। दो वर्कर ए और बी ने एक काम 5 दिन में पूरा किया। अगर ए अपनी If A worked twice as efficiency as he actually did and B worked 1/3 as efficiency as he actually did, work would have been completed in 3 days. A would require how many days to complete the work? बहुत बढ़िया सवाल। इसका एक ही स्पेशल तरीका, हमने मान लिया A की एफिशिएंसी A है, B की एफिशिएंसी B है। दो तरीके इधर रखे, A और B मिलकर एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 से गुणा टोटल वर्क। अगर ए अपनी डुअल एफिशिएंसी से काम करे यानी कि 2a, और बी अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे यानी कि b/3, तो एक दिन में ये काम होगा। तो काम खत्म होगा 3 दिन में। 3 दिन में काम होगा भाई 3 से गुणा। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर। तो क्या आएगा? 6a और 5a का डिफरेंस a, यहां से आएगा b और ये 5b, 5b माइनस b 4b, यानी कि a बराबर 4b। तो a/b बराबर 4/1। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है तो बी की 1 है। पूछा अगर ए अकेले काम करे तो कितने दिन में हो जाएगा? तो आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से। अब ए की 4 बी की 1 रख दो, 4 + 1 5, 5 × 5 = 25, टोटल वर्क आ गया। इस काम को अगर ए करेगा तो 4 एफिशिएंसी से करेगा, कितने दिन में करेगा? ये 25/4 दिन में। क्या गया आंसर? बी, 6:4, 1/4 डेज, है ना। जबरदस्त। तो ये तरीके आपको सीखना और ऐसे पेपर उड़ाना है मेरे भाई। मैंने तो आपको समझाया है, करने में समय आधे से भी कम हो जाएगा। और मैंने तो अच्छे लेवल के सवाल लेता हूं, मीठे मीठे सवाल नहीं डालता है बच्चों, वो तो 5 मिनट में निपट जाएं। अगर कोई बच्चा 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, तो सिलेक्शन बैच एप्लीकेशन से ले सकता है। और प्रैक्टिस तो मैं आपको यूट्यूब पे शानदार करवाऊंगा ही। धन्यवाद।